अस्सलामुअलैकुम। आज की क्लास में हम ये डाटा एंट्रीज जो लास्ट टाइम हमने जिधर छोड़ी थी कि नेमिंग दे दी थी, तो एक्सेल शीट में हमारे पास ये डाटा है क्वालिटेटिव, तो इस पे हम डाटा एनालिसिस नहीं कर सकते, तो हमने इसे पुट करना है SPSS में ताकि हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कर सकें। इस तरह ये देखिए हमारे मोर देन 300 पेशेंट्स का डाटा है हमारे पास एक्सेल शीट में। रेस्क्यू एक्टिविटी, नंबर ऑफ़ विक्टिम, पेशेंट नेम, फादर नेम, मेल फीमेल, उनकी जेंडर जो है, एज है, एजुकेशन है, प्रोफेशन है, रीज़न ऑफ एक्सीडेंट है। तो ये प्रोफेशन है, रीज़न ऑफ एक्सीडेंट में स्लिप्ड है। ये देखिए हमारे पास मोर देन 300 पेशेंट्स का डाटा है, तो हम इन्हें पुट करेंगे। तो एज़ इट इज़ हमारे लिए पुट करना, जैसे ये एजुकेशन है, प्रोफेशन है, तो हम 300 पेशेंट का दोबारा एजुकेशन प्रोफेशन लिखेंगे तो वो लिखना पॉसिबल नहीं होगा, इसीलिए हमने उसे नेमिंग दी थी। तो हम इसके फ़ाइल में जाएंगे, ये हमने लास्ट टाइम भी इसको हमने देखा था कि इनको नेमिंग कैसे दी है। एरिया, जेंडर, प्रोफेशन, कॉज, विक्टिम, इंजरी, एजुकेशन, व्हीकल। ये फर्स्ट जो 3 हैं इन्हें नहीं छेड़ना, टाइप, विड्थ, डेसिमल को, और लेबल भी किया हुआ है। तो ये जो लेबल वैल्यूज़ देने वाला पोर्शन होता है ना, ये इंपॉर्टेंट होता है। ये वैल्यूज़ याद रखनी होती हैं कि हमने 1 किसको दी थी, 2 किसको दी थी। ये अब जेंडर का भी बताया था लास्ट टाइम के मेल को 1 दे दें तो फीमेल को 2 दे दें। तो ये मेल को 1 दी हुई है, फीमेल को 2 दी है। ये एक्स्ट्रा वेरिएबल एक आ गया, तो इसे हम रिमूव कर देंगे। ये आपको रिमूव का भी पता चल गया कि कोई एक्स्ट्रा अगर गलती से आ जाए तो उसे सिलेक्ट करके रिमूव कर देना है। ये इसी तरह प्रोफेशन और एजुकेशन, ये व्हीकल, नो इंजरी, माइनर इंजरी, सीवियर इंजरी, फैटल और डेड। इसके बाद मिसिंग कॉलम और अलाइनमेंट को कुछ नहीं करना। ये मेजर्स को भी हमने लास्ट टाइम ही अरेंज कर दिया था कि नॉमिनल जो नेमिंग वेरिएबल होते हैं नॉमिनल होते हैं, जो ऑर्डर में होते हैं एजुकेशन टाइप वो ऑर्डिनल होते हैं, और जो स्केल वेरिएबल हैं वो स्केल वेरिएबल हैं। अब हम इसकी डाटा शीट पे जाएंगे, ये देखेंगे पुट कर लिया है मैंने सारा। एरिया, जेंडर, ये सारा, प्रोफेशन, कॉज, विक्टिम, इंजरी, एजुकेशन, व्हीकल, और इसके बाद है रेस्क्यू, एज। जो हमने वेरिएबल का नेम उधर दिया होगा ना, वही एज इट इज़ हमारे पास आ जाएगा। ये टाइम है, रोड है। ये देखें हमारे पास 300 पेशेंट्स का डाटा एज इट इज़ हमने पुट कर लिया। एज वैसे ही आ जाएगी। टाइम का भी बनाया हुआ है, मॉर्निंग टाइम है, इवनिंग है, और मोस्टली मैंने एरिया आपको दिखाया, जेंडर दिखाया, प्रोफेशन दिखाया और एजुकेशन दिखाई है। बाकी एज और विक्टिम वैसे आ जाएगी। ये कॉज और व्हीकल और ये रेस्क्यू है, ये एक दफ़ा छोड़ दें क्योंकि ये अभी नहीं है, ये नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊँगी। ये देखें 300 पेशेंट्स का डाटा इधर है। एज, जेंडर, एरिया, जेंडर, एज, कॉज, विक्टिम। ये इस तरह हमारी शीट बन जाएगी। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा तो 1 2 3 पुट करते हैं हम एक साइड से। एक जैसे हमारे पास एंट्री है उसे देखेंगे, एरिया, जेंडर, और हमारे पास डाटा अगर हमने उसकी कॉपी निकलवाई हुई है तो इस तरह। अब हम इसकी एक एनालिसिस करके देख लेंगे। एनालाइज में जाएंगे, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक में जाएंगे, और इसके बाद जाएंगे फ्रीक्वेंसीज़ में, उस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास शो हो जाएगा डायलॉग बॉक्स। इसमें हम 2 वेरिएबल या 3 वेरिएबल सेलेक्ट कर लेते हैं। एरिया कर लेते हैं, जिस वेरिएबल को सिलेक्ट करना है उसको ऐसे क्लिक करके से वेरिएबल में सिलेक्ट हो गए हैं। इसके बाद हम जेंडर कर लेते हैं। इसके बाद हम कर लेते हैं सोर्स ऑफ इनकम यानी कि प्रोफेशन उसका।
ये 3 वेरिएबल हमने सेलेक्ट कर लिए हैं, ये 3 सेलेक्ट हो गए। अब इनकी हमने स्टैटिस्टिक फाइंड आउट करनी है। इधर हम स्टैटिस्टिक में इसका क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम मीन मीडियन फाइंड आउट कर रहे हैं। मीन मीडियन फाइंड आउट करके इधर से इसे कंटिन्यू करेंगे और इधर हम चार्ट्स में जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसका बार चार्ट बनाना चाहते हैं। बार चार्ट, पाई चार्ट और हिस्टोग्राम बन सकते हैं। हम बार चार्ट बना लेते हैं, पाई चार्ट फिर नेक्स्ट में बना लेंगे। कंटिन्यू कर देंगे और इसके बाद हम इसे ओके कर देंगे। तो हमारे पास ये हमारी आउटपुट, ओके करने के बाद ये हमारी आउटपुट विंडो अलग से शो हो जाएगी। ये देखें फ्रीक्वेंसी रिजल्ट, ये देखें ये फ्रीक्वेंसी शो हो गई है, स्टैटिस्टिक उसकी शो होगी कि 300 हमारे पास है, हमारे पास 300 है। उनका मीन निकाला हुआ है, उसका मीडियन निकाला हुआ है। ये फ्रीक्वेंसी एरिया दिखाया हुआ, अर्बन में फ्रीक्वेंसी 188 है, रूरल में 114 है। इसी तरह जेंडर में हम जाएंगे तो अब हम जाएंगे तो ये देखें इनके हम बार चार्ट हमने बनाए हैं। ये देखें जेंडर एरिया है, जेंडर है, मेल फीमेल और सोर्स ऑफ इनकम, ये देखें लेबर है कि प्राइवेट एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। ये देखें ये बताया हुआ है। ये नेक्स्ट लेक्चर में भी आपको इसको थोड़ा एक्सप्लेन करके बताऊंगी कि फ्रीक्वेंसीज़ कैसे मेजर कर सकते हैं हम एसपीसीज के थ्रू। ये हम बार चार्ट मेनली देख रहे थे। तो ये देखें एरिया का बार चार्ट। तो हमें ज़्यादा हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसीलिए करते हैं कि हमारा टाइम सेव हो। ये देखें अर्बन और रूरल, इधर से हमें इसका पता चल गया कि अर्बन जो पेशेंट्स हैं वो ज़्यादा हैं रूरल की निस्बत। ये जेंडर में देखें ये मेल और फीमेल हैं। इसी तरह हमारे पास सोर्स ऑफ इनकम यानी कि प्रोफेशन का है, लेबर ज़्यादा नज़र आ रहे हैं हमें, और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं वो, और जो अदर्स हैं वो नज़र आ रहे हैं। शॉपकीपर या सेल्फ बिजनेस वाले वो कम नज़र आ रहे हैं। इसी तरह ये हमारे डाटा का सेट, दोबारा हम अपने डाटा पे आ गए हैं और जो साथ वाली विंडो थी वो हमारी थी आउटपुट विंडो में हमें रिजल्ट्स शो हो रहे हैं। अब इधर हमने क्रॉस के निशान पर जब क्लिक किया है तो हमें ऑप्शन आएगा कि इसे सेव करना है कि नहीं करना। तो हमें अपनी दोनों आउटपुट फाइल को भी सेव करना है और इनपुट जो हमारे डाटा की फाइल है वो भी सेव करनी है। ये एरिया का चार्ट, इसी तरह सारे हमारे जो चार्ट हैं हमें दोनों को सेव करना है।